एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित आरआरटीएस डिपो में मेरठ मेट्रो की आधुनिक ट्रेन इंटीरियर और यात्री केंद्रीय सुविधाओं का उद्घाटन किया। मेरठ मेट्रो में एक शहरी मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के निवासियों के लिए एक सुरक्षित और तेज यात्रा प्रदान करता है। बता दें कि मेरठ मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से यात्रियों के लिए तैयार हो गई है, जिसके चलते इस अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधाओं का जायजा लेने हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ वहां पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं। मेरठ मेट्रो का पहला लुक अब सामने आ गया है। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है, सुविधाओं से लैस है। आज भारत एक्सप्रेस आपको दिखाएगा कि इस ट्रेन में क्या क्या खास बातें हैं और ये भी कि ये कब तक चलेगी। तो जहाँ तक जो जानकारी मिली है उससे पहले ये बताएं कि आप देखिए कि ये मेट्रो की तरह ही है, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर भी है। पूरी ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह दरवाजों से हट करके जो स्लोगन है, उंगलियां फंस सकती हैं, जैसा मेट्रो में आप देखते हैं वैसा भी यहाँ पर भी लिखा है। और जो आपातकालीन निर्देश होते हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे निकास के लिए चालक के निर्देशानुसार ट्रेन के अंतिम डिब्बे की ओर बढ़ें, यानी जो 3 डिब्बे हैं इसमें, उसमें कहाँ दरवाज़ा है उस हिसाब से निकले। और अगर आप सीट की बात करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल सीट हैं। ये देखिए इस तरीके की सीटिंग इसमें रखी गई है और आरामदायक है काफ़ी। और पूरा अगर आप साइड में देखें तो 2-3 लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ट्रेन की सबसे खास बात ये है कि मेट्रो में आपको ये जगह सामान रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सामान भी रखने के लिए जगह बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर चूँकि यात्रा के दौरान मेरठ एक ऐसा शहर है जहाँ पर अक्सर यात्रियों के पास सामान रहता है, तो यहाँ पर वो रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेट्रो की तरह ये भी देखिए कि किस तरीके से इसको आप पकड़ के खड़े होकर बैलेंस कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप इधर जाएं तो जो सीटिंग है वो भी कुछ इसी तरीके की है। दोनों तरफ सीटिंग है और बीच बीच में सिंगल सीटिंग है और इस तरीके से सीटिंग है। और ये देखिए सामान जो रखने का है इस तरफ है और इस तरफ भी, यानी दोनों तरफ इसको बनाया गया है। एक और ख़ास बात है कि इसके 3 कोच हैं और इस तीनों कोचों में मेरठ मेट्रो की बात करें तो लगभग 700 लोग एक बार में यात्रा कर सकते हैं। और ये मेरठ के अंदर चलेगी, मेरठ के अंदर की ये ट्रेन है। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन बनाई गई है और जो सुविधा की बात करें तो वो सब सुविधाएं इसमें मौजूद हैं जो खास करके मेट्रो में होती हैं। और सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे इंतजामात हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जहाँ रुकेगी इस तो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें चलेंगी, यानी ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से संभव है। लेकिन ये तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रेन है ये एक ही ट्रैक पर, यानी मेरठ में जो मोनो रेल है वो भी, जो मोदी नमो ट्रेन है वो, और ये मेट्रो की ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलेगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत ट्रेन है। और अगर इसमें जगह जगह मेरठ मेट्रो भी लिखा हुआ है तो दर्शकों के लिए ये ट्रेन अब जो है दिखाई जा रही है। और हम ये बता रहे हैं कि ये ट्रेन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और इसमें यात्रा का विशेष ध्यान दिया गया। खास करके अगर मैं कहूं कि विकलांगों की यात्रा के लिए, तो विकलांग भी इसमें यात्रा कर सकते हैं। उनके चढ़ने से लेकर के उतरने तक की प्रॉपर व्यवस्था है, व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। इसके अलावा स्ट्रेचर भी, अगर कोई पेशेंट के लिए कोई पेशेंट ऐसा है तो स्ट्रेचर की भी व्यवस्था है, यानी लिफ्ट से ही स्ट्रेचर ले जाने की व्यवस्था है। तो ये ट्रेन 3 कोच में है, 700 यात्री एक बार में इसको सफ़र कर सकते हैं और ये बेहद आरामदायक यात्रा होगी। मेरठ के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए मेरठ मेट्रो की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे साथ शलभ गोयल जी हैं बात करने के लिए। सर, सबसे पहले इस मेट्रो की क्या खास बात है ये बता दें। खास बात, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इसमें आरआरटीएस सिस्टम को और मेट्रो सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, जिसके कारण से सेम ट्रैक पे, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सेम स्टेशंस पे हमारे दोनों सिस्टम्स हमारे चलेंगे और जिससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इस मल्टी मोडल इंटीग्रेशन का। एक सवाल ये है कि इसमें कितने यात्री सफ़र कर पाएंगे और क्या कोई क्राइटेरिया है इसमें, क्या है टिकट का, क्या है, सब बताइए। इसमें ऐसा है कि सीटिंग कैपेसिटी करीब 173 की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप देखें इसमें स्टैंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तो सब मिला के 700 से ज़्यादा ही यात्री यहाँ पे आसानी से सफ़र कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि मेरठ जहाँ पर ये शुरू होना है वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज रहता भी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या व्यवस्था है, हमारे दर्शकों को बताइए।
सिक्योरिटी के लिए आप देखिए कि जो हमने यूपी जो स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ एक एमओयू किया है एंड यूपी पुलिस के जवान आपको लगातार यहाँ पर दिखेंगे जो कि स्टेशंस पे हैं, बहुत तैनात हैं, बहुत चौकन्ने हैं और वो सिक्योरिटी का हमेशा विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखते हैं। साथ साथ एएफसी गेट्स लगाए गए हैं जिससे कि हर कोई व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता है, जिसके पास एक टिकट है वही घुस सकता है। उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास हैं जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं एंड सीसीटीवी कैमरास का जो भी रीच है, जो फीड है, एक सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाता है जो कि 24 घंटे मैंड है और उसकी एनालिसिस चलती रहती है। और इसके साथ साथ हर कोच में एक टॉक बैक सिस्टम भी दे रखा है कि अगर किसी को कोई कष्ट होता है, मान लिया कोई वुमेन कम्यूटर है या किसी और को कष्ट है, तो जो ट्रेन ऑपरेटर है उसको टॉक बैक सिस्टम को दबा के उससे बात। पहली बार सर ये हो रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन चला रहे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा पहली बार भारत में होने वाला है कि जहाँ पे आरआरटीएस की ट्रेन, रीजनल ट्रेन और मेट्रो की ट्रेन एक ही ट्रैक पर, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे दौड़ेगी। हमारे जो हैं 2 स्टेशंस के बीच में हमारे 2 ट्रैक्स रहेंगे, एक अप ट्रैक, डाउन ट्रैक। लेकिन रेलवे स्टेशन जो हमारा स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन या जो आरआरटीएस स्टेशन है, वहाँ पर 4 हमारी लाइनें होंगी जिस कारण से हमारी दोनों गाड़ियां चल सकें। और ये जो 13 स्टेशंस हैं जो कि यहाँ पे मेट्रो के हैं, उसमें 4 स्टेशंस पर हमारी आरआरटीएस की गाड़ी भी वहाँ पर रुकेगी। विकलांगों के लिए क्या है सर इस ट्रेन में, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप इस तरीके की सर्विस में कितना ध्यान रखते हैं? हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी कार्य करने की कोशिश करी है। ट्रेन में अगर आप सोचें कि किसी कोई विकलांग व्यक्ति है या डिफरेंटली डिसेबल्ड व्यक्ति है या किसी को स्ट्रेचर पर जाने की ज़रूरत है या किसी को व्हीलचेयर पर जाने की ज़रूरत है, उस पर हम लोगों ने सर्वप्रथम रैंप्स बनाए हैं। जो टिकट विंडोज़ हैं उसको भी नीचा करने की कोशिश करी है। टैक्टाइल पाथवेज़ बनाए गए हैं। ये बहुत सारी सब जगह सिस्टम से बनाए जाते हैं। कुछ हम लोगों ने इसके सिवा भी और करने का प्रयास किया है, वो है कि जो लिफ्ट्स हैं हमारी, एक लिफ्ट हम लोगों ने ऐसी रखी है जिसमें एक लंबा स्ट्रेचर भी जा सके। लिफ्ट का डिज़ाइन उसी प्रकार से बनाया गया है। फिर कोई अगर व्यक्ति व्हीलचेयर पे आ रहा है या स्ट्रेचर पे आ रहा है तो उसको हम कोच में यहाँ पे सीधे सीधे ला सकते हैं। उसके लिए एक विशेषकर एक जगह भी रखी गई है और उसको पूरा व्हीलचेयर को या स्ट्रेचर को सिक्योर किया जा सकता है जिससे कि उसमें मूवमेंट ना हो और जो भी हमारा पेशेंट है उसको तकलीफ़ ना हो। अंतिम सवाल कि ये कब शुरू करेंगे आप? हमारा प्रयास ही नहीं बल्कि हमारा जो है पूरा विश्वास है कि जून 25 का हमारा जो ओरिजिनल टारगेट है उसको हम मीट कर पाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे शलभ गोयल जो बता रहे थे कि ये 25 जून तक इसको शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ट्रेन की खास बात को लेकर के उन्होंने बताया कि ये पहली बार हो रहा है जहां एक ही 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन मेरठ मेट्रो के नाम से जानी जाएगी और मेरठ के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।